नमस्कार मित्रों। भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता में त्रयोदश अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि जब शरीर में देखते हैं व्यक्ति के, यानी नर, कोई भी नर या मनुष्य अपने शरीर को देखता है तो शरीर को ही क्षेत्र कह सकते हो। और जब संसार को वो देखता है तो संसार जो भी दिखता है अनुभव में आता है उसको भी शरीर कह सकते हो। और शरीर को जो जानने वाला है कि ये मेरा शरीर है, जो चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, ये नाम है, ये गुण है, ये पद है, ये पदवी है, वो जानने वाला आत्मन क्षेत्रज्ञ कहलाता है, यानी क्षेत्र को जो जाने। इसी तरह जो संसार हमें अनुभव में होता है, इसको जो जानता है संपूर्णता से, उसको भी क्षेत्रज्ञ कहते हैं, लेकिन वो है परमात्मा। तो वस्तुतः क्षेत्रज्ञ चाहे शरीर का हो चाहे संसार का हो, दोनों एक ही है। बस शरीर में रहने वाला क्षेत्रज्ञ अंशी है और संसार को जानने वाला क्षेत्रज्ञ संपूर्ण है। तो जो क्षेत्रज्ञ संसार को जानने वाला है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है शरीर में। वस्तुतः कोई डिफरेंस नहीं है गुण में, स्वभाव में, प्रभाव में। तो यही जब शरीर में रहने वाला क्षेत्रज्ञ ये जान लेता है कि यह शरीर क्षेत्र है, जड़ है, और यह संसार जो क्षेत्र है वो भी जड़ है, और जो जानने वाला है वो चेतन है। तो ये जड़ है और ये चेतन है। न चेतन क्रिया करता है और न जड़ क्रिया करती है। हाँ, जड़ और चेतन के संयोग से ये संसार, ये शरीर, ये सब कुछ भासता है। जिस दिन ये क्षेत्रज्ञ जान लेता है कि यह जड़ है और यह चेतन है, उस दिन वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाता है। यानी कि इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानना ही ज्ञान है। इसके अलावा जो कुछ भी जाना जाता है वो अज्ञान है। ये भगवान श्री कृष्ण ने इसी अध्याय में बताया है। और यह सब कुछ बताते उन्होंने क्षेत्र को तत्व से जानने की जो पहले बात किया है, तत्व से बताया कि 24 तत्वों से ये क्षेत्र तत्व बना है। और क्षेत्रज्ञ चेतन तत्व से ही है। पहले उन्होंने क्षेत्र जिन 24 तत्वों से बताना है उसके बारे में बताया, अब क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं। 12वें श्लोक से लेकर के 17वें श्लोक तक। पिछले 15वें श्लोक में उन्होंने सब कुछ बता दिया है। अब आगे के जो 2 श्लोक हैं 16 और 17, उसमें उन्होंने थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया है बस, लेकिन बातें वही है, क्षेत्र के प्रभाव की और विलक्षणता की। तो आइए श्लोक को देखते हैं, इसमें क्या बताते हैं। श्लोक नंबर 16 में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्त तत् च तज्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभु विष्णु च। आधार की बात, स्थित होने की बात के उस पे कह रहे हैं, आधार पे कहते हैं अविभक्तम च भूतेषु, कि वह जो परम तत्व है अविभक्त है, कहीं से बटा हुआ नहीं है। अविभक्तम, जब बटा हुआ नहीं है तो आप जान ही लीजिए कि जो स्वर्ग में होगा वही पाताल में होगा, जो वैकुंठ में होगा वही मृत्युलोक में भी होगा, जो आदि में रहा होगा वही अंत में भी होगा। हालांकि इसका ना आदि है ना अंत है, लेकिन जो पहले था, जो आगे है और जो आगे रहेगा वही है। इसको आप बांट नहीं सकते आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी तरीके से।
ये अविभक्त है, अविभाज्य है, ये इसकी विलक्षणता है, विशेषता है। किसकी? क्षेत्रज्ञ की। चाहे वो आत्मा हो और चाहे परमात्मा हो, ये अविभक्त है। चा अविभक्तम चा भूतेश विभक्ति मिव चा स्थितम, तो भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त होके स्थित रहता है। वो स्वयं विभक्त नहीं है, लेकिन सभी प्राणियों में, सभी भूतों में वो विभक्त होके रहता है। जैसे एक आकाश यानी शून्य घट घड़े के अंदर है या किसी कमरे के अंदर है, और एक आकाश उस कमरे के बाहर है, तो बाहर के आकाश और कमरे के अंदर के आकाश में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ दीवार बस खींची है। ऐसे ही जो आकाश हमारे शरीर के अंदर है वही शरीर के बाहर भी है। जो जल तत्व यहाँ पर है शरीर के अंदर, वही जल तत्व बादल में भी है, वही समंदर में भी है, वही नदियों में भी है, वही झरनों में भी, वही परमात्मा में सूक्ष्म रूप से भी है। तो कहीं भी वो बटा हुआ नहीं है, लेकिन अनुभव में जरूर आता है। क्यों? क्योंकि हम संपूर्ण को अनुभव ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंद्रियों की लिमिटेशंस हैं, वो तोड़ के ही जान सकती हैं। इंद्रियां विभक्त होकर के ही जान सकती हैं। तो शरीर की जो क्षमता है और जो बुनावट है, जो बनावट है, जो अनुभव में आता है, वो विभक्त होके ही आता है। तो वह परमात्मा भी हम सबको विभक्त होके ही अनुभव में आता है, लेकिन वह स्वयं विभक्त नहीं है। ये भी उसकी विलक्षणता है कि अविभाजित होकर के भी विभाजित होके अनुभव में आना। भूत भर्त चा तज्ज गेयम ग्रसिष्णु प्रभु विष्णु चा। तज्ज गेयम, वो जो जानने योग परमात्मा है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो गे तत्व है, जो क्षेत्रज्ञ, यही जानने योग है। जिस दिन इस क्षेत्रज्ञ को, इस आत्मन को जान लोगे, परमात्मा को भी जान लोगे, और उसके बाद कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ो, बहुत बहुत सारे प्रवचन सुनो, बहुत कुछ जानो, रटो, कुछ कोई जरूरत ही नहीं। सिर्फ क्षेत्रज्ञ को जान लिया और क्षेत्र को जान लिया, बात खत्म हो गई। तो जो जानने योग्य परमात्मा है, उसका, सबका, सारे पदार्थों का ग्रसिष्णु प्रविष्णु चा, इन सबको पालन करने वाला, पैदा करने वाला और अपने अंदर समेट के नष्ट करने वाला, यानी कि सृजन, पालन और संहार तीनों ही उस परमात्मा की ही क्रिया है, उस परमात्मा का ही वैभव, उस परमात्मा की इच्छा है, उस परमात्मा का ही कार्य है, जो कोई नहीं कर सकता। तो परमात्मा की या उस क्षेत्रज्ञ की कुछ विशेषताओं को इन्होंने 16वें श्लोक में और बताया कि अविभक्त होकर के भी विभक्त होकर हमको अनुभव में आता है, और यह सभी भूतों का, सभी पदार्थों का, सभी का वो सृजन करता है, पालन करता है और संहार करता भी है। अब इसके अलावा और क्या विशेषता है वो 17वें श्लोक में बताएंगे। फिर 17वें श्लोक में ही क्षेत्रज्ञ वाला प्रकरण समाप्त हो जाएगा। फिर वे इसी क्षेत्रज्ञ प्रकरण को फिर थोड़ा सा और विस्तार दे करके दूसरे तरीके से विवेचना करेंगे। तो 17वें श्लोक में और क्या विशिष्टता बताते हैं, विलक्षणता बताते हैं इस क्षेत्रज्ञ तत्व की, वो हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो मित्रों, एक एक श्लोक को हम इसी तरीके से अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें और भगवत रस का आनंद लें, क्योंकि वो जो ईश्वर है वो आनंद स्वरूप है, और जीव की भी अंतिम इच्छा या परम लक्ष्य जो होता है, आनंद की प्राप्ति करना होता है, अनंत आनंद की। और वो अनंत आनंद स्वरूप वो परमात्मा ही है, तो केशव ही है, वासुदेव ही है।
सगुण साकार रूप में, और निर्गुण निराकार रूप में भी वही है, रसो वैसा। और तीसरे रूप में भी वही है। तो हमने क्या बताया था कि उस परम तत्व की जो परिकल्पना हुई है या उसका अनुभव हुआ, तीन तरह से हुआ। सगुण साकार रूप में, सगुण निराकार रूप में, और निर्गुण निराकार रूप में। और इन तीनों रूपों की व्याख्या इस भगवत गीता में बहुत सुंदर तरीके से कई बार किया गया है। इसी अध्याय में भी बताया गया है। सगुण निराकार ब्रह्म के बारे में बताया, सगुण साकार के भी बारे में बताया, और निर्गुण निराकार के भी बारे में बताया। तो कैसे भी अनुभव कर लो, वो रसो वैसा ही है, वो आनंद ही देगा। तो उस आनंद रस को हम इस श्लोकों में भी पा सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि समर्पण होना चाहिए, भाव होना चाहिए, क्योंकि वो भाव स्वरूप ही है। खैर, तो आज हम यहीं पे आज की चर्चा समाप्त करते हैं। कल क्षेत्रज्ञ प्रकरण के आखिरी श्लोक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।